जैसा कि आज आप लोग जानते हैं हमारी संवाद प्रवाह है और हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं नशे, उसके दुष्परिणाम, जो कुछ भी है। और जैसा कि सर ने लिखा है कि नशा एक परिवार की तबाही के कारण, हम सब जानते हैं कि नशे के कारण आज तक कोई भी परिवार फल फूल नहीं पाया, वो सिर्फ और सिर्फ तबाही के रास्ते पे ही गया है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे क्या कारण है, क्या उसके दुष्परिणाम होते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है जिससे हम उससे बचाव कर सकते हैं। तो जैसे कि है नशा एक परिवार की तबाही के कारण, किस तरह से आप देखते हैं नशे के कारण एक परिवार को तबाही का कारण सामना करना पड़ सकता है, क्या कारण हो सकते हैं? धन्यवाद हमारे सुशांत भैया। हम लोग बैठे हुए हैं जन कल्याण नशा मुक्ति केंद्र के एक छत के नीचे, और हमारे बीच उपस्थित है हमारे शिक्षक महोदय। और आपका सवाल यही रहा कि नशा से एक परिवार को तबाही का कारण क्या है। क्योंकि नशा एक ऐसा चीज है ना, करते वक्त तो व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहा है, उसमें तो आनंदित होता है, किंतु जब वो नशा करने के बाद वो नशा से मुक्ति जब प्राप्त होता है, आज हम नशा किया कल हमारा नशा उतर गया, तो बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो हमें फीलिंग कराती है। और प्रत्येक दिन नशे के लत में प्रत्येक दिन एक रोज हमारा बढ़ते जाता है। मान लीजिए हमने एक पैक का नशा किए, तो कल थोड़ा सा उसमें ये होगा। मैं जब भी कलम उठाता हूँ, कुछ लिखता हूँ, तो आप होते हैं, आप बात करते हो, मैं नहीं होता, मैं आपकी आवाज बनूंगा। कोशिश मेरी ये रहती है कि आपकी फीलिंग को पकड़ पाऊं। पूछता हूं क्या मेरी याद आती है, पूछता हूं क्या मेरी याद आती है, जानता हूं प्राण बसते हैं तेरी मेरी रूह में। पाठक जी गंभीर नहीं लेगा, राइट, मैंने आपको महसूस किया। पूछता हूं क्या मेरी याद आती है, जानता हूं प्राण बसते हैं तेरे मेरी रूह में। भला तू जिंदा, भला तू जिंदा, मैं भी जिंदा, कैसे रहते हैं इस जुदाई में। और मैं किसी की काउंसलिंग करते समय किसी को रोते हुए देखा, शायरी वहीं से छूटी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कई लोग जब कुछ लिखा जाता है, कई लोग के चेहरे आते हैं दिमाग में। मैं बहुत बेचैन हूँ, मैं बहुत, आवाज आई ना? मैं बहुत बेचैन हूँ, एक तूफान लेकर जी रहा हूँ। दिल में बेचैनी होती है ना, ओवर थिंकिंग। मैं बहुत बेचैन हूँ, एक तूफान लेकर जी रहा हूँ। बहुत तुझे रुलाया है, बहुत तुझे रुलाया है, तुझे तड़पाया है। वफा नहीं दिया, वफा नहीं दिया, अब तेरे बिना जिंदा कहाँ रह गया हूँ, अब तेरे बिना। ये यूनिवर्सल है, जिसका महसूस करें कि कहीं आपकी गलती तो नहीं है। सबने कहा सुधर जा, कई लोग का रिलेटेड होगा इसमें। सबने कहा सुधर जा, कुछ कमा, घर बसा। जवानी की आग में सब जला बैठा, जवानी की आग में सब जला बैठा। किसी की ना सुनी थी, जश्न मनाता रहा। आज कहना चाहता, अपनी बेगुनाही सुनाना चाहता, बताना चाहता। मिट गए, माटी हो गए, मैं तनहा रह गया।
अब आपकी बारी है। दरवाजे पे चूड़ियों की खनक थी। देखिए पाटिल जी का चेहरा लाल हो रहा है, किसी के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो अपने लिए नहीं सोच रहा, किसी और के लिए सोच रहा है। दरवाजे पे चूड़ियों की खनक थी, एक दर्द की शिकायत थी। मैं पीता रहा, मरता रहा, जीता रहा, आज लौटा हूं। मैंने कल खुशखबरी कुछ लोगों को दे रखा है, आज लौटा हूं। टूटे मकान में कौन रहता है? आज लौटा हूं, अब टूटे मकान में कौन रहता है? अब आवारा हूं और नहीं है, अब आवारा हूं और नहीं है। अपनी आबरू को खुद ही लुटाया है, अपनी आबरू को खुद ही लुटाया है। जमाना देख रहा कैसे मैंने खुद को मिटाया है। जिंदा है, जिंदा है एक बूढ़ा घर में, जिंदा है एक बूढ़ा घर में। कभी वो बाप बना नहीं, कभी वो बाप बना नहीं। आज तक मैंने उसे लूटा ही नहीं, आज तक मैंने उसे लूटा ही नहीं। वो फकीर है, खर्च कर दिए, वो अब फकीर है, खर्च कर दिए फकत चंद सिक्के जो ताउम्र कमाई थी। वो फकीर है, खर्च कर दिए फकत चंद सिक्के जो ताउम्र कमाई थी। एक एक दाना औलाद को खिलाई थी। मेरा मोबाइल पे चलाता है, ये शायरी कुछ उसके लिए ही कुछ करता है, ठीक है ना। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मेरे घर की खिड़की से दिल धुक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होना चाहिए। मेरे घर की खिड़की से वो नजर आती है। यहाँ से जाने के बाद खिड़की पे जरूर जाएंगे आप लोग। मेरे घर की खिड़की से वो नजर आती है, धूप अपने चेहरे पे मलती है, वो अपने चेहरे पे मौसम ऐसा है ना, ठहरे में धूप अच्छा लगता है ना। मेरे घर की खिड़की से वो नजर आती है, धूप अपने चेहरे पे मलती है। बड़ा प्यारा लाइन है आगे ना। लव है, लव समझते हैं, होठ, लव नहीं, लव। लव है आग के दहकते अंगारे, खिड़की से नजर आता है। लव है आग के दहकते अंगारे, गुलाब सा बदन। सुशांत जी किधर है? एक गुलाब सा बदन, शबनम के जेवर हैं पहने हुए बहुत सारे। शबनम के जेवर हैं पहने हुए। कभी आप लोग शबनम पे चढ़े हैं? हाँ, ओश। आप देखिए सुबह सुबह कुछ शबनम पैरों में लिपटे हुए, गुलाब सा बदन, शबनम के जेवर हैं पहने हुए सारे। एक सिहरन आती है, कार्तिक जी आती है, एक सिहरन आती है देखकर। सोच रहा हूं, यहाँ से जाने के बाद का कार्यक्रम है, सोच रहा हूं जाऊं एक दिन उसके घर। सोच रहा हूं जाऊं एक दिन उसके घर। मेरे घर की खिड़की से वो नजर आती।
कौन है चुपचाप है, कुछ नहीं बोलता, कभी बैठता कभी चलता है, वो कौन है? एक निगाह से एक टक देखता है, एक निगाह से एक टक देखता है। नंगे हैं पांव उसके, बदन पे फकीरी है। नंगे हैं पांव उसके, कल एक आदमी की काउंसलिंग कर रहा था, तो इसी कैरेक्टर पे चर्चा हो गई थी, वहीं से निकला है। नंगे हैं पांव उसके, बदन पे फकीरी है, आंखों में पानी है, ओठों पे आह है। वो कौन है जो चुपचाप है? अब धुंधली उसकी परछाई है। धुंधला पता जाता है नाक में, वो कब आता है सुमन जी? है ना? इसके बाद एकदम साफ दिखता है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। अब धुंधली उसकी परछाई है, वो सामने खड़ा है। कोई कह रहा था, यही रिलेटेड कीजिए इस शायरी से। कोई कह रहा था वो मेरा भाई है, कोई कह रहा था वो मेरा भाई है। नशे में मैं डूबता रहा, नशे में मैं डूबता रहा, वो मेरी खातिर अपनी दौलत बेचता रहा, बेचता रहा। हाँ, जैसे कि आज आप लोग जानते हैं हमारी संवाद प्रवाह है और हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं नशे, उसके दुष्परिणाम, जो कुछ भी है। और जैसा कि सर ने लिखा है कि नशा एक परिवार की तबाही के कारण, हम सब जानते हैं कि नशे के कारण आज तक कोई भी परिवार फल फूल नहीं पाया, वो सिर्फ और सिर्फ तबाही के रास्ते पे ही गया है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे क्या कारण है, क्या उसके दुष्परिणाम होते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है जिससे हम से बचाव कर सकते हैं। तो जैसे कि है नशा एक परिवार की तबाही के कारण, किस तरह से आप देखते हैं नशे के कारण एक परिवार को तबाही का कारण सामना करना पड़ सकता है, क्या कारण हो सकते हैं? धन्यवाद हमारे सुशांत भैया। हम लोग बैठे हुए हैं जन कल्याण नशा मुक्ति केंद्र के एक छत के नीचे, और हमारे बीच उपस्थित है हमारे शिक्षक महोदय। और आपका सवाल यही रहा कि नशा से एक परिवार को तबाही का कारण क्या है? क्योंकि नशा एक ऐसा चीज है, करते वक्त तो व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहा है, उसमें तो आनंदित होता है, किंतु जब वो नशा करने के बाद वो नशा से मुक्ति जब प्राप्त होता है, आज हम नशा किया कल हमारा नशा उतर गया, तो बहुत ऐसी चीजें होती है जो हमें फीलिंग कराती है। और प्रत्येक दिन नशे के लत में प्रत्येक दिन एक रोज हमारा बढ़ते जाता है। मान लीजिए हमने एक पैक का नशा किए, तो कल थोड़ा सा उसमें ये होगा, जिसके कारण लोग नशे की तरफ भी भागते हैं। आप लोग के मन में भी कोई क्वेश्चन उठे तो हाथ ऊपर कीजिएगा, माइक आपके पास दी जाएगा ना माइक। हाँ ठीक। देखिए नशा एक ऐसा चीज है, जहाँ तक हमें जानकारी है, थोड़े देर के लिए आप किसी भी उलझन में हो, किसी भी प्रकार का कष्ट आपके अंदर हो, और नशा जब आप करते हैं तो उतने देर के लिए जितना देर तक उसका असर रहता है, उतना देर तक हम उस चीज को भूल जाते हैं, और इसका दुष्परिणाम होता है, जो कि हम आगे चल के बहुत ज्यादा इसके लत में हो जाते हैं, और कठिनाइयाँ बहुत आती है इसमें, जो हमें समझ में नहीं आती है। इसका परिणाम भी बहुत गलत होता है। और एक दिन ऐसा होता है कि अपने ही परिवार से हमारी दूरियां बढ़ती जाती है, अपने ही समाज से हम दूर होते चले जाते हैं, अपने ही काम से हम विमुख होते चले जाते हैं, और इसका अंत ये होता है कि हम कहीं के नहीं रह जाते हैं, एक नशेड़ी ग्रुप में जाने जाएंगे और नशा हमारी पहचान। बार-बार आप इधर देखें,
कैसे खोल दो। दिल का सोचना है। आपको कहीं नहीं लगता कि इस सब में अशिक्षा भी कारण हो सकता है नशे का? नशे के पीछे जागरूकता का अभाव, अशिक्षा का अभाव। दीजिए उनको मोबाइल। जब भी आप बोले तो एक नजर आप लोग भी उस पर जरूर ध्यान दें। सबसे पहले तो आवाज पर बोल। मैं ये कहना चाहूँगा, नशा हम लोग जो समझ रहे हैं तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल, उसके अलावा भी बहुत सारे मद है जो हमारे मन में रहते हैं। क्या बात है, इनके जोरदार ताली। और जैसे अहम का नशा, पद का नशा, पैसे का नशा, हमें उनसे भी मुक्ति चाहिए। और यहाँ पर जिस हम लोग जो भौतिक नशे के रूप में हम लोग नशे के पदार्थ, अल्कोहल हो, सिगरेट हो, खैनी हो अथवा बीएस हो, उस तरह की चीज़ों को लेकर के जब हम देखते हैं तो उसके कारण में सबसे पहले अशिक्षा ही आती है। जैसा कि सुभान जी आप कह रहे थे, अशिक्षा के कारण हमें उसके सही जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव, उस दुष्प्रभाव को हमारी सोच उससे कुछ अलग रहती है, क्योंकि हम शिक्षित नहीं होते हैं। हमने आज तक कभी किसी एडवर्टीजमेंट में हीरो हो, मॉडल हो, हीरोइन हो, किसी को भी मदपान करते हुए अथवा किसी प्रकार के मादक पदार्थ का एडवर्टीजमेंट करते हुए उसे दुखी नहीं देखा है। हमेशा उसे हंसता हुआ या अच्छे कपड़ों में एक अमीर की तरह उसे दिखाया गया है। और जब एक अशिक्षित व्यक्ति के सामने वही चीज बार बार दोहराया जाता है तो एक साइकोलॉजी, एक मनोविज्ञान का ये सोचेगा सही या गलत, तो इस कारण से भी उसमें हम जब देखते हैं गरीब आदमी एक अमीर को देखता है, वो उसकी तरह बनना चाहता है। एक दुखी आदमी जब एक सुखी आदमी को, एक खुश आदमी को देखता है, वो खुश होना चाहता है। जब एक अकेले एलोन जो वोल्फ अपने आप को समझ रहा है, खुद के लिए एलोन वोल्फ है, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं अपनी बात किसी से कहनी है, वो नहीं मिल पाता है। वो ऐसी जगह देखता है जहां पर उसको अपना कोई जान पहचान वाला नहीं मिले। वो कहाँ मिलेगा? तो मधुशाला में। वहां कोई, क्योंकि ये पहले भी कहा गया कि मधुशाला दिन को, होली रात, दिवाली, ठीक है, तो वहां पर लोगों के बीच में आपस में सभी एक दूसरे से मिले जुले जैसे मिलते हैं। तो इस तरह की भावना जब मन में बैठ जाती है अशिक्षा के कारण, यहाँ हमें अपने दिल की बात कहने के लिए वही जगह मेरे लिए सही है। दिल का टूटना और बाकी जो परिस्थिति जन्य जो परिवेश के कारण भी है, बहुत सा ऐसा है कि ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, ताकि 10 बार आपको बोलना है। कोई आदमी भारी नहीं हो। कोई आदमी यदि जब उसकी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं नहीं तृप्त हो पाती हैं, सिर्फ आप अपनी इच्छा पर रखिए, फिर आप इसको दोबारा बोलिएगा, मौका मिलेगा। ठीक है, आप इनको व्यक्तियों को छोड़ दिया जाए तो इन लोगों के सामने हम लोग मतलब सूरज को दीप दिखाने जैसा हो जाएगा यदि हम लोग कुछ बोलते हैं। फिर भी किताबी ज्ञान एक बहुत बड़ा ज्ञान नहीं होता। कुछ काउंटर कैसे करूंगा मैं? एक जोरदार ताली बनती है। उन्होंने कहा कि हमारे जैसे सुशांत भैया ने कहा इनको हमारे सर सरस्वती पुत्र के उनके उपाधि है, ये तो बनता है इनके ऊपर, इसमें तो कोई आग्रह से सर नहीं, ये सरस्वती पुत्र है। तो हम शिक्षा पे आते हैं। इन्होंने कहा कि शिक्षा का अभाव के कारण हम नशा क्यों नहीं, ऐसा हमारा मानना नहीं। जागरूकता, हम बहुत अच्छे लोगों को देखते हैं पढ़े लिखे, आप लोग कैसे पढ़ाई लिखे कौन इंसान होते हैं जो शिक्षा के अभाव जिनको है, जो नशे में डूब गए, इसको हम नहीं मानता। ये अब अपनी बात कैसे पारंपरिक सबको अपना जैसा कि हमारे भाई बहन ने कहा कि नशे का कारण दुख, गरीबी, अकेलापन, दिल का टूटना है। मुझे जैसे कि मैं भी नशा करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि दुख तो सबको है, पूरे जीवन भर दुख रहता है, तो कोई नशा नहीं करता स्टार्ट कर देता है। दुख का सामना करना होता है। जोरदार ताली, क्या बात। नशा नहीं, गरीबी कहाँ नहीं है,
शुरू में हम भी गरीब थे, फिर हमारे घर वाले ने हमने मेहनत की, मेहनत करके वो आगे बढ़े तो अमीर बनते हैं। तो गरीबी भी कोई नशे का कारण नहीं है। अकेलापन इंसान अकेला आया है, अकेला जाएगा, तो अकेलापन भी कोई नशे का कारण नहीं है। दिल का टूटना, ये दिल जो आपके मस्तिष्क का सोच है, ये आपकी सोच विचार है कि मन किया तो पी ली, मन के हारे हार, मन के जीते जी। तो ये नशे का कारण इसमें से कोई नहीं है। भैया लोगों ने कहा कि नशे का कारण बहुत कुछ होता है, जैसे दुख, गरीबी, अकेलापन, दिल का टूटना। उसमें हमारे जो भैया लोगों ने कहा कि इसका कारण ये सब नहीं होता। सही बात है, हमेशा कोई कारण के कारण ही दुख नशा नहीं करता है। लोग बिना कारण के, एक दूसरे को देख के भी लोग नशा करने का इच्छा हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई जरूरी है कि हमको कोई दुख है तभी हम नशा कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिसको कोई दुख नहीं है लेकिन फिर भी वो नशा करने लग गया। क्यों? क्योंकि वहाँ उसके आसपास का माहौल वैसा हो गया, उसके दोस्त लोग वैसा कर रहे हैं, तो वो उसको देख के ऐसा मन किया कि शायद वो कर रहा है वो अच्छा होगा, तो इसलिए वो भी करने लग गया। तो मेरा मानना है कि कोई कारण नहीं होता है नशा करने का, और नशा देख के भी क्या है कर देता है लोग। उसी केंद्र के संवाद प्रवाह कार्यक्रम के अंदर क्या बात, मैं आदरणीय सुशांत जी से यह पूछना चाहूँगा कि नशा मतलब नशे के लत जब अपने प्रखर पर होती है तो उसका जो असर परिवार पर पड़ता है और पारिवारिक जो एक एकजुटता है वो छिन्न भिन्न होने लगती है। इस पर आप इससे कैसे दूर हटें और अपने विचार बताएं। और विवाह के संक्षिप्त लेकिन बोल्ड। देखिए, अगर परिणाम पे जाते हैं उससे पहले हमें कारण के बारे में सोचना होगा। कहीं न कहीं आज जो परिवार टूट रहे हैं नशे के कारण या जो दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों का जो हम आदर करते थे वो हम छोड़ के भूल कर पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। आज हर लड़का कूल दिखने के चक्कर में नशा कर रहा है। सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग शॉर्टकट अपना रहे हैं। पहले था कि हर चीज तय मार्ग के हिसाब से थी, हर उम्र के लोग अपने हिसाब से काम करते थे। पढ़ाई के उम्र में लोग पढ़ाई करते थे, कमाई के उम्र में लोग कमाते थे। आज की तारीख में ये हो गया है कि पढ़ाई के उम्र में लोग चाहते हैं कि हमें सारी सुख सुविधाएं मिल जाए। शॉर्टकट जो है लाइफ को उस हिसाब से जीना ही नहीं चाहते। आज की तारीख में लोग चाहते हैं कि हम अगर 15 साल के तो 25 साल के जैसे दिखे, 25 साल की उम्र में हम जिंदगी की सारी तमाम सुविधाएं, सारी सुखें भोग लें। सबसे बड़ा रीजन ये है, परिवार टूटने का कारण है। नशे के लिए आप जब तक काम नहीं करेंगे, नशे के लिए आपको पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे के लिए नहीं मिलेंगे, आप घर में झूठ बोलेंगे, धोखेबाजी करेंगे, समाज में आपकी इज्जत जाएगी, परिवार के साथ आप। इन्होंने जो कहा सुशांत सिंह, इसके मन में इनको काउंटर करने की इच्छा है, इनको जवाब देने की इच्छा है, कुछ है किसी के मन में? इन्होंने बहुत सारी बातें कही, आपके मन में कोई क्वेश्चन उठ रहा है पूछने के लिए? सुन होके मत बैठिए, जब कोई कुछ कह रहा है जब आप ध्यान से सुनेंगे तो। अच्छा, इन्होंने जो बात रखी है कुछ इसके कहिए, इनकी बात मजा जी। आपने सुशांत जी पारिवारिक मूल्यों की बात की। मैं आपसे बस यह पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार आपने कहा कि आज का 15 साल का युवा 25 साल के युवक की तरह दिखना चाहता है, उनकी तरह करना चाहता है, हर एक सुख सुविधाएं लाना चाहता है, तो क्या ये गलत है? यदि आज का समाज विकसित हो रहा है, आप इसमें पाश्चात्य को ला करके एक अपने दिमाग में एक दृष्टिकोण बना रहे हैं। ये दृष्टिकोण वैदिक युग से चल रहा है, जिस समय स्त्रियों को किसी से भी शादी करने की आजादी थी, फिर उन पर बाध्यताएं लगाई गई गुरु वशिष्ठ के द्वारा, गुरु गौतम के द्वारा, गुरु अंगारिस धर्म के द्वारा। तो ये सब तो हिंदू धर्म के है, ये तो समाज के हिसाब से परिवर्तन तो चलते ही रहता है। अब उस समय की क्या व्यवस्था रही, अभी की क्या व्यवस्था है, हम लोगों को तो इसके हिसाब से आज के
आजादी के समय के हमारे दादाजी, उस समय क्या व्यवस्था थी, आज क्या व्यवस्था है। उस समय 36 करोड़ आदमी था, आज 1 अरब 36 करोड़ आदमी है। तो इस तरह की जब दुविधाएं आती हैं तो उस तरह से हम लोगों को विकास भी तो करना पड़ेगा। तो 15 साल का एक किशोर 25 साल के एक युवा की तरह दिखना चाहता है और उसी तरह व्यवहार करता है। दिक्कत यहाँ आती कि उसका मानसिक और बौद्धिक विकास जो है वो 15 साल में रहता है, लेकिन वो जो शो ऑफ करना कहते हैं, जो व्यवहार उसका होता है वो फ्रॉड की तरह करना चाहता है। ये खतरनाक स्थिति, ये खतरनाक वो अपनी आयु से बढ़ के सोचने बचपना खत्म हो जाता है। जो जैसे कि उसका बचपन खत्म हो जाता है और वो कहते हैं क्रमिक विकास, इंसान का क्रमिक विकास हुआ है। इंसान सीधा बंदर से आदमी नहीं बन गया, उसके भी करोड़ों साल लगे हैं। कोई छोटा सा पौधा बड़ा पौधा लेके वो क्रमिक विकास के तौर पर सारों रखते होते हैं। आपके दिन वो विकास का सफर तय नहीं कर सकते। हर चीज की समय सीमा होती है। आप उसको इग्नोर करेंगे तो किसी अभ्यास की सेवा करेंगे तो परिणाम नहीं आएंगे। जैसे कि हमारे शास्त्र ने आपको उत्तर दिया, इस उत्तर से मैं समर्थन करते हैं उत्तर का। देखिए, विकास करना कोई खराब नहीं है, विकास करिए, लेकिन ये हम भारतीय संस्कृति में रहते हैं। हमें ये भी सोचना चाहिए, हम तो महापुरुषों का नाम, ऋषियों महर्षियों का नाम बर्बाद ही नहीं, इसमें ये किए थे, उसने ये किया था, ये भी देखना चाहिए ताकि हमारे आज के छोटे बच्चे 12 साल के बच्चे अपना 12 साल को नहीं करते। आप कहते हैं कि ये देखिए कि जो 12 साल का बच्चा है वो अपना जवाब देने के लिए खड़ा होने के लिए तैयार है। क्यों? अपने संस्कार को भूलते जा रहा है। और 25 साल का भी बच्चा है जो कुछ मतलब अभी उसका उम्र 40, 45, 50 का एज है, वो भी आपको 15 साल के बच्चे को अपना बच्चा समझता है। ये हमारे अंतर आज के जनरेशन में और पिछले जनरेशन में अंतर आते जा रहा है। तो विकास करना खराब चीज नहीं। पूरा देखिए, नशा ही तबाही किसी जिंदगी का तबाही कारण नहीं हो सकता है। हम ही को मेरी मम्मी जो है जब गोद में थे तो जमीन पे मम्मी की गोद से गिर गए थे, तो उस समय हमको ब्रेन में चोट लगा। अब ब्रेन में चोट लगा, हार्ट में प्रॉब्लम आ गया, घबराहट का बीमारी। जब थोड़ा बड़े हुए, स्कूल जाने का उम्र हुआ तो स्कूल नहीं जाते थे। ये नहीं कि पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, डर लगता है जाने से। सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है बच्चों को? तो माँ के पास से हटने का मन नहीं करता। वो लोग ये नहीं, मम्मी भी ये नहीं समझी कि इसको चोट लग गया है तो इसी समय इसको इलाज कराया जाए, ये सब नहीं देखी। पहले जब गोद में थे तो मम्मी के दिमाग से चलना पड़ता है सब बच्चे को, वो सब कुछ कर देती है। तो जब अपना मेरा दिमाग खर्च करने का समय आया तो उनको दिमाग में परेशानी का अनुभव होने लगा। और ये जो इतना हुआ है, घर में लड़ाई तोड़फोड़, यही सब करने लगे। दुख के बाद उसके बाद बीमारी, पैसा बहुत खर्च होने लगा। मेरा धीरे धीरे बड़ा हुए और कुछ गलत सोचने लगे तो दिल टूट गया, ये सब मतलब होने लगा। बहुत मतलब परेशानी का अनुभव करने लगे दिमाग से। इनके लिए जोरदार ताली दीजिए आप। बहुत अच्छा। बच्चा जब गोद में होता है तो किसी माँ को या किसी को पता नहीं होता कि कल के तो ये अब्दुल कलाम हो या स्वामी विवेकानंद होगा। क्या बात है, क्या बात है। परिवर्तन करते हैं, आप वहाँ पीछे जाए। जब लोग जन कल्याण नशा मुक्ति केंद्र में है और आज का टॉपिक है संवाद प्रवाह, तो अभी कुछ लोग हम लोगों ने डिबेट किया साथ में, तो पाठक जी ने टॉपिक रखा कि उससे पहले लोगों की बात जो हुई कि मतलब यंगस्टर्स के नशा करने का कारण क्या है कि एज से ज़्यादा बड़ा दिखना, एज से ज़्यादा बड़ा बिहेव करना और उसके बाद सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही है वो चीज़ों को कॉपी करना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन मेरा इसमें एक कहना है कि हम लोग के माता पिता का जो एग्जाम्पल दिया जाता है या हम लोग के प्रीवियस फैमिली का एग्जाम्पल दिया जाता है, तो उनके बीच और हमारे बीच बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप जो जनरेशन बनता है, कहा जाता है कि 10 साल में एक जनरेशन चेंज हो जाता है। तो होता क्या है कि उन लोगों की जो मेंटालिटी थी, उन लोगों के टाइम पे जो प्रेफरेंस थे, पॉपुलेशन एक अलग फैक्टर होता है, बहुत सारी चीज़ें।
तो उन लोगों का सोचने का तरीका अलग था, उन लोगों के पास इतना प्रेफरेंस नहीं था। उन लोगों के सोसाइटी में हम लोगों के जैसे मॉडल वैल्यूज नहीं सिखाए गए थे। उन लोगों का एम कुछ और था, उन लोगों का सिस्टम कुछ और था, सोचने का तरीका अलग था, परवरिश अलग थी। आज के टाइम में यंगस्टर्स के बर्बाद होने का कारण ये नहीं कि बस सोसाइटी में देखिए, सोशल मीडिया है, टेलीविजन है, जैसा कि बताया गया आप लोगों को। एक और फैक्टर है कि जब पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे अकॉर्डिंग काम करे या सब कुछ करे, फैमिली चाहती है कि मतलब ये गलत लाइन पे ना रही जाए, लेकिन क्या होता है कि जब आज के टाइम में अक्सर बच्चों को बाहर भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, हर जगह गार्जियन होते नहीं है, पैसा देखने का कम एज में होता है क्या कि एज के साथ साथ पैसा भी फैक्टर है, सोसाइटी भी फैक्टर है। जब पैसा कम एज में कुछ लोग ज्यादा देख लेते हैं तो उन लोगों की मेंटलिटी ये जाती है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। आगे नशा स्टार्ट करने का रीजन क्या, उसको काउंसलिंग जो है सॉर्ट करने के लिए वो हम पे ध्यान दे जाता और हमसे पूछते हैं, हमें जब भी उदास देंगे खुद एक ताकि हम गलत आ जाए अपने मन से डिसाइड है कि ये सर्कल में नशा शुरू कर दिया है कुछ बड़ा अच्छा कहा आपने संसद। आज का जैसा कि हम जन कल्याण में यहाँ पे बात कर रहे हैं, संवाद है, तो नशा, आज हम नशे का कारण, परिणाम, उसका असर और उसकी सलाह क्या है कि जिससे हम बच सकते हैं, इस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो नशा, जैसा कि कहते हैं कि नशा एक परिवार को बर्बाद कर देता है, तो परिवार को बर्बाद कर देता है। परिवार आखिर है क्या? परिवार प्रेम, विश्वास, विचार जब ठीक होते हैं तो परिवार एक होता है, जुड़ता है। जब परिवार का मुखिया, जैसे कि किसी भी परिवार में माता पिता बच्चे होते हैं, तो परिवार का जो मुखिया नशा करता है तो वो परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर मुखिया सही हो परिवार का तो वो परिवार को बर्बाद होने से रोक सकता है, क्योंकि कहावत है कि देयर इज अ ब्लैक शिप इन एवरी फैमिली। हर एक फैमिली में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस परिवार को थोड़ा बहुत कट के रहता है उस परिवार से, तो उसको हम लोग ठीक किया जा सकता है। जो कि हमारे संस्कार होते हैं, जो कि हमारे विचार होते हैं, जिनके जरिए ठीक किया जा सकता है। तो नशा परिवार को बर्बाद नहीं करता है, परिवार अगर मिल के चाहे तो उसको रोक किया जा सकता है। जैसा कि हम लोग आज यहाँ नशा मुक्ति के लिए हैं, हमारे घर पे भी आत्मा टूटने वाला नहीं और बनने वाला। तो जैसे कि कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये मन का कारण। मन में आपके अगर आप सोचते हो कि आप ठीक नहीं कर सकते हो, अपनी लाचारी दुर्बलता को देखते हो कि जीवन खत्म हो गया, आप जहाँ से शुरू करोगे वहीं से एक नई शुरुआत होती है। जीवन बहुत लंबा होता है, बस कहने के लिए 100 साल कहते हैं लोग, लेकिन ये 100 साल बहुत लंबे होते हैं, एक दिन भी लंबा होता है। तो जहाँ से आप शुरुआत करेंगे वहीं से आपकी गिनती फिर से शुरू हो जाएगी। पुरानी चीजों को भूल के लोग नई चीजों को देखना स्टार्ट करते हैं। तो नशा ना करें और नई चीजों को स्टार्ट करें। परिणाम, घर में लड़ाई कहाँ नहीं, घर में लड़ाई होती है, सब घरों में लड़ाई होती है। किसी बात की लड़ाई, किसी के मन का नहीं हो रहा उस बात की लड़ाई, लेकिन क्या होता है शाम को सब साथ में बैठ के घर का बूढ़ा, सुबह का बूढ़ा जब शाम को आता है तो उसे बूढ़ा नहीं कहते, आराम से बैठ के सुलह हो जाती है, प्रेम मोहब्बत रहता है, आपस में मिलके रहते हैं। तो सारे लोग प्रेम से बात करते हैं तो हमारे बीचों में हमारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं। ऐसा माँ को रोना, घर वालों को कभी भी आप किसी भी प्रकार का नशा, माँ तो अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो सोचती है हमारा बेटा लाखों में एक है, सबसे होनहार, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, हालांकि वो बच्चा कैसा भी हो, लेकिन रहता है कि उसका बच्चा एक दिन विकास करे, पूरे जग में उसका नाम रोशन करे, उसे सब अच्छा कहें। तो वो हमें इस हालत में देखती है जब हमें रोता हुआ, नशा करता हुआ बुरी हालत में, तो उनका रोना जायज़ बनता है कि बताओ क्या कसर कर दी उन्होंने। तो इसलिए हमें नशा नहीं करना चाहिए। खुद ब खुद हमारी माँ खुश हो जाएंगी, वो कभी नहीं रोएंगी जिस दिन हम नशा छोड़ देंगे। और सलाह यही है कि समय समय पर समय को पहचाने और सही समय पे हम लोग अपना काम विकास की ओर लगाएं और नशा ना करें, ताकि हम सब आगे की ओर बढ़ें। कौन सा
का नशा आप यूज करते थे? हम गाँव से लेते थे। कितने सालों से ले रहे हैं? लगभग 3.5 साल। जोर से बोलो। लगभग 3.5 साल। 3.5 सालों से आप नशे का सेवन कर रहे थे और अभी आप रिहैब में हैं। तो यहाँ आने के बाद आपने क्या बदलाव अपने आप में महसूस किया? यहाँ आने के बाद हमने बदलाव अपने आप में भी कुछ बदलाव महसूस किया, हमारे फैमिली में कुछ अपने आप में बदलाव महसूस करे। जैसे कि एक तो मेरा हेल्थ अच्छा हो गया और मेरे फैमिली सुकून से वहाँ जी रही है। उनको भी मतलब कोई बात का टेंशन नहीं किधर है उधर है। एक होता है कि अगर बच्चा किसी का भी बच्चा नशा कर रहा है, जब घर से बाहर जाता है तो उसको फैमिली कोई टेंशन रहता है। जोरदार ताली। नहीं टेंशन है उन्हें भी लग रहा है कि हम कहीं उसे सुरक्षित जगह रखे हुए, उसका हेल्थ भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो भी फल फूल रहे हैं, हम भी फल रहे हैं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद अभी काफ़ी लंबी उम्र आपकी पड़ी हुई, तो जीवन के प्रति आपका नजरिया कैसा होगा? क्या आप करना पसंद करेंगे जिससे आप फिर नशे की तरफ न लौटें और एक सकारात्मक जीवन जिए? मेरा नजरिया है कि यहाँ से जाने के बाद हम अब मेरी उम्र तो काफ़ी हो गई है, मतलब काफ़ी नहीं, मतलब अब घर छोड़ने की। जैसे एक होता है कि कुछ एज के बाद लोग बाहर जाते हैं पढ़ने लिखने या कुछ करने होते हैं, घर पे तो बैठे नहीं रहते हैं। तो अब मेरी उम्र घर से निकलने के हुए या कुछ करें या कैरियर ढूंढने या पढ़ने कुछ भी, तो अगर हम घर से बाहर जाएंगे तो हम गाइडलाइन के थ्रू जाए, मतलब यहाँ जाए कि वहाँ हमको पर्सनल कोई गाइड करे, यहाँ पर्सनल हमारा कोई गाइडलाइन हो जो हमें हमेशा डे बाई डे गाइडलाइन करे हमें। आपकी उम्र कितनी है और आप क्या नशा कर रहे हैं? लत किसकी है? सिगरेट गांजा भी। अच्छा, और कब से कितने मतलब पहले? गांजा का हो गया 6-7 साल और ये सीधा लॉकडाउन से स्टार्ट किया। तो 2-3 साल। और आप इस रिहैब में कब से हैं? हो गया 3 महीने में आपने अपने अंदर क्या परिवर्तन देखा? परिवर्तन है कि ये बहुत बड़ा एक तो सबसे पहला बात है कि शरीर हो जाता है सही, और एक सपोर्ट हो जाता है कि यहाँ जब हम इतना दिन नशा करा सकते हैं तो आगे भी हम दिन नशा करा सकते हैं। इस पुनर्वास केंद्र से जब आप बाहर जाएंगे, फिर से सामाजिक आपका जो पुराना जो समाज था उसके साथ आप मिलेंगे ही। परिवार, मेरे कहने का तो परिवार, आप जहाँ काम करते थे या पढ़ते थे उन सभी के बीच में फिर जाइएगा। तो फिर यदि आपके जो जिस चीज को आप छोड़ते हुए 3 महीने आप छोड़े हुए हैं, फिर वो आपके जीवन में न आए, इसके लिए आप किस तरह से अपने आप को मजबूत करेंगे? सबसे पहला बात है कि हम अपने आप को व्यस्त कर लेंगे। हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस में व्यस्त हो जाएंगे, माता पिता के साथ समय बिताएंगे, तो खुद ऑटोमेटिक वो है कि जगह पर हम जाएंगे नहीं। और नशा के जो लोग हैं जो नशा लेते हैं, जिसके साथ हम नशा करते हैं, उन लोगों से मिलेंगे नहीं। बाकी जो भी नशा के लोग हैं तो उनसे मिलेंगे तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा उम्र लगभग 14। क्या नशा करते हैं? हम गांजा पीते थे और ब्राउन शुगर कितने दिन? और सिगरेट को ज़्यादा पीते थे। कितने दिन? लगभग गांजा तो लगभग 5.5 साल से और ब्राउन शुगर लगभग। अच्छा, आप यहाँ पर आए हुए हैं जन कल्याण नशा मुक्ति प्रोग्राम, आप इसीलिए आए हैं कि नशा छोड़? नशा छोड़ नहीं पा रहे थे, तो घर वाला देखा कि नशा कर रहा तो चलवा दिए। तो घर वाले आपके जन कल्याण नशा मुक्ति केंद्र को ही मतलब चूज किया। अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ आपके बड़े लोग भी हैं, छोटे लोग भी हैं उम्र में, क्या संदेश देंगे यहाँ से जाते समय? संदेश तो यहाँ से जाते समय देंगे, संदेश देना अपने छोटे को, बड़े को, छोटे को देते हैं भाई के पास ले जाओ मुख पर। तो अभी तक जहाँ तक मेरा उम्र हुआ है 24-25 साल, और जो हमसे छोटे हैं, तो एक समय ऐसा होता है कि जब आप कमाने की उम्र में आप आते हैं तो
आप मतलब दिन भर कमाते हैं और शाम में थक जाते हैं। तो मेरा तो यही था कि हम दिन भर काम करते थे और शाम में मतलब कि थक जाते थे, तो थकावट को दूर करने के लिए हम नशा लेते थे। मेरा एक्चुअल रीजन यही था। तो हमसे जो छोटे हैं वो तो देख के नशा करेंगे, आसपास के देख के। मेरा रीजन कुछ और है। हम मतलब कमाने की उम्र में थे, हम तो बच्चे थे नहीं, 18 साल 16-17 साल के। तो छोटे बच्चों को संदेश यही देंगे कि अपने आप जो इन्वायरमेंट है आपके बगल में, उससे आप सीखें, समझें और सोचें कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, उससे आप दूर रहें। इन्वायरमेंट ही आपको नशा करवाएगा। आप माहौल अपना समझें और समझें कि सामने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है, आप उसको देख के ना करें। यहाँ से जाने के बाद आप क्या करें? लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आप नशा से हमेशा के लिए दूर रहना चाहते हैं, आपके पास सिर्फ एक ही दवा है, वो है अपने परिवार से आपका प्रेम। आप एक ना एक दिन अपने परिवार के पास लौट जाएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। चाहे आपके मन में कुछ भी कठिनाइयाँ हो, कुछ भी द्वेष हो, कुछ भी परेशानी हो, लेकिन प्रेम एक दिन जीतेगा। आप जरूर जीतेंगे और आपके जीतते ही आपका परिवार भी जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अच्छा सा एक गीत सुनाएंगे आपको। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, सादे के उस मंदिर को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नई जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया दौर है, नई उम्र है, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।